दिल्ली पे पहुंचे हैं। 2 महीने से बहुजन समाज की बेटी जो है बैठी है न्याय को लेकर, किस तरह देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, मैं विक्रम सिंह डुमोलिया, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश। आपने मीडिया के बंधुओं ने जिस प्रकार देखा है, रोड मार्च निकाल के कुलपति कार्यालय के गेट के ऊपर जिस प्रकार विरोध स्वरूप में जो नारे लगे हैं और अलग अलग संगठनों की जो जत्थेदारी आप पहुँची है, उससे स्पष्ट हो गया है कि भाई जो डॉक्टर रितु है उसके साथ जो उनके विभाग की प्राचार्य ने जो असंवैधानिक रूप से गतिविधियां अपनाकर उनको जो यानी कि बाहर करने का काम किया है, वो अपने गले में मैं कहूँगा कि हड्डी अटकाने का काम कर लिया है कि ये बहुजन समाज की बेटी है, ना घबराने वाली है ना डरने वाली है। और आज पूरे देश के अंदर एक मैसेज चला गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 8 फैकल्टी गेट के ऊपर एक बहन, एक बेटी न्याय के लिए बैठी है। और वो न्याय ये नहीं कि उसकी नौकरी बहाल करो, उसके साथ साथ उसके सम्मान का भी विषय है। और अनुसूचित जाति वर्ग की बेटी है और उस प्राचार्य के ऊपर पहली प्राथमिकता के ऊपर उसके ऊपर एट्रोसिटी का एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। जो उन्होंने पद का दुरुपयोग किया है उसके तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। और जो उन्होंने जो वहाँ की धाराओं का जो खंडन किया है, असंवैधानिक गतिविधियाँ जो अपनाई है, उनके तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कीजिए। मैं आप कहता हूँ जिस दिन ये SC/ST एक्ट के मुकदमे में फंस गई, इसको दिल्ली विश्वविद्यालय तो छोड़ो, देश का कोई कोना नहीं बचा पाएगा। आप देख रहे हो किस प्रकार मनवादी ताकतों ने इकट्ठा होकर इस बेटी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। लेकिन इसके सम्मान को बचाने के लिए आज निहंग सिख भाई भी हमारे आंदोलन के समर्थन में है, आज मुस्लिम भाई भी उनके समर्थन में है। और आज पूरे देश के चप्पे चप्पे में संदेश जा रहा। मैं खुद हरियाणा प्रदेश में एक छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, तो हमें जब इसका संदेश मिला तो हमारे साथी पहले भी आए थे और आज भी आए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उस मैडम को अपने जेल जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। रितु तो बहाल होके आएगी, लेकिन वो जेल ज़रूर जाएगी। मोनिका जी, कैसे देखते हैं ब्राह्मणवाद से लड़ाई है और उसी ब्राह्मणवाद की पोषक जो प्रवक्ताएँ हैं, चाहे तो मोहित शर्मा हो, उनके नाम की पर्ची, उनके नाम का ऐसे प्रचार किया जाता है, पूनम पंडित का प्रचार किया जाता है। आज पूनम पंडित जैसी प्रवक्ता भी यहाँ पहुँचती हैं। कैसे देखते हैं इस मामले को कि जिस ब्राह्मण के से हम सताए हुए हैं, उन्हीं के प्रवक्ता हमारे आंदोलन में आ रहे हैं? बहुत ही निंदनीय है। मैं एडवोकेट मोनिका सिंह, दिल्ली हाई कोर्ट से। इन लोगों को अब हम ये कहेंगे कि डर लगने लगा है। ये लोग हमारी एकता, हमारे जो संघर्ष है उससे डरने लगे हैं और वही डर का ये एंड रिजल्ट है कि अब ये लोग हमें तोड़ने के लिए हमारे बीच में घुस रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये गर्व की बात है कि अब उनको इतनी परेशानियां होने लगी हैं कि उनको अपनी कुर्सी जाने का भी डर है और जेल जाने का भी डर है। वो मोदी जी की बुराई तो कर रही है, वर्तमान सत्ता को ललकार तो रही है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था की लड़ाई की बात नहीं कर रही है। सामाजिक संरचना का जो ताना बाना है देश के अंदर, उसको तोड़ने की बात नहीं करती है। देखिए, समाज से कहती है कि मैं दलितों के साथ हूँ। देखिए, ये तो सिर्फ एक का नहीं बल्कि जितने भी हमारे नेता हैं जिनको हमने जिताकर कुर्सियों पर भेजा है, पदों पर भेजा है, संसद में भेजा है, उन सभी की आज की सिचुएशन ये है कि वो सिर्फ उनके एक तरह से कह सकते हैं कि चमचे बन के रह गए हैं। उनसे ना तो हमें अब कुछ उम्मीद है और मुझे लगता है कि अब समाज को उनसे उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और उनका बहिष्कार करना शुरू कर देना चाहिए। जो लोग हमसे जीतकर हमारे बल पर हमारे बाबा साहब का नाम लेके संसद में जाते हैं और फिर हमारी बहन बेटियां जो इस तरह से संघर्ष कर रही होती हैं, उनके लिए एक दिन आने का वो कष्ट नहीं सहते, तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करना मुझे लगता है कि समाज को शुरुआत कर देनी चाहिए। के भी कुछ साथी हैं जो वैचारिक मतभेद के प्रवक्ताओं को ज़्यादा तहरीर देते हैं, बनस्पत इसके कि बहुजन समाज के अंदर आप जैसी बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी हैं, उनको आगे लाया जाए। बिल्कुल जी, प्रतिभाएं आगे आ रही हैं और कहते हैं ना कि सच को या अच्छाई को आप जितना भी छुपाने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन वो एक छोटे पौधे की तरह निकल के उभरता है। तो वही है कि प्रतिभाएं जितना भी आप दबाने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन हम निकल रहे हैं, हम निखर रहे हैं और आगे भी निखरेंगे। आगे इस प्रोटेस्ट के लिए क्या आप संदेश देना चाह रही हैं? देखिए, हमारी जो बहन है
बहुत ही बहादुर बहन है, हमारे बहुजन समाज की बेटी है, हमारे देश की बेटी है। हम सब इनके साथ हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते जाएंगे। जिसको झुकाने की कोशिश करनी है वो कर ले, जितनी ताकत लगानी है वो लगा ले। हम एक साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।